नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अनिल कुमार व्यास और आप सब लोग मुझे जानते हैं व्यास जी न्यूमरो गुरु के नाम से। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, मैं एक रेमेडी एक्सपर्ट हूँ, हीलर हूँ और स्पिरिचुअल मास्टर। व्यास जी, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस टुडे। व्यास जी, अगर आपके पास कोई हीलिंग के रिगार्डिंग अपना कोई इशू लेके आता है तो आप उसे कैसे डायग्नोस करते हो या उसके रूट कॉज को कैसे ढूंढते हो? रुचिका जी, मैं जब भी हीलिंग के रिगार्डिंग कोई कंसल्टेशन लेता हूँ तो उसमें यूजुअली जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो आती है नेगेटिविटी की आती है, पितृदोष वगैरह की आती है और हेल्थ इश्यूज के लिए भी आती है। और कई बार क्या होता है, हमारे बिजनेस पर जो ब्लॉकेजेस वगैरह हैं, हमारी लाइफ में पर्सनल ब्लॉकेजेस वगैरह, उसके रिगार्डिंग भी है। तो मेरा जो तरीका है वो, क्योंकि मैं एज ए स्पिरिचुअल मास्टर मैं प्रैक्टिस करता हूँ कुंडलिनी, ठीक है, तो मैं जितना भी प्रोसेस फॉलो करता हूँ चक्रास और कुंडलिनी का ही प्रोसेस फॉलो करता हूँ। कोई भी व्यक्ति जब मेरे पास आता है सॉरी कोई भी व्यक्ति जब मेरे पास आता है तो मैं उससे पहले पूछता हूँ कि आपकी समस्या क्या है। उसके बेसिस पर जानने को पहले उनका एनालिसिस करता हूँ कि उनके माइंड में क्या बातें चल रही हैं, ताकि मुझे पता चले कि इनको जो बात पता है उसके पीछे क्या रियलिटी है। कोई इसके पीछे कुछ एक्चुअल में कुछ चल रहा है या फिर सिर्फ सुनी सुनाई। क्योंकि कई बार क्या होता है, इंसान को नॉर्मल कुछ सिम्टम्स लगे और उसने कहीं से कोई बात सुनी तो वो समझने लग जाता है मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है। मेरा पर्पस है एक्चुअल प्रॉब्लम को जानना, तो मैं उसके लिए चक्रा चेकिंग करता हूँ। चक्रास के थ्रू उस प्रॉब्लम को डायग्नोस करता हूँ। अगर प्रॉब्लम होती है तब हम फिर आगे उनको ऑप्शन देते हैं कि आप एज अ इसको हीलिंग से ट्रीट करना चाहते हैं या फिर आप कोई और मेथड फॉलो करना चाहते हैं। वो उनका अपनी इच्छा है, वो कहीं और भी जा सकते हैं, मेरे पास भी आ सकते हैं। तो मैं पूरा प्रोसेस चेक करने के बाद ही उनसे कहता हूँ कि हाँ, आपको कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। उसमें चक्रा जब हम चेकिंग करते हैं तब उसमें जो सामने वाला व्यक्ति होता है उसको ही मोस्टली अपनी प्रॉब्लम की सारी चीजें फील भी होती हैं और कुछ केसेस में उनको दिख भी जाती हैं। और अगर इन केस उनको नहीं पता चलती है, क्योंकि साइमल्टेनियसली मैं भी चेक करता हूँ, तो वो मुझे पता रहता है कि सामने वाला व्यक्ति जो बता रहा है उसमें वो रियलिटी है नहीं है। तो हम उस जो हमारा डायग्नोसिस है पूरा चेकिंग का, उसके बेसिस पर ही हम आगे बढ़ते हैं कि ये प्रॉब्लम एक्चुअल में है या नहीं है। तो सबसे कॉमन प्रॉब्लम कौन सी है जो ज्यादातर लोग फेस करते हैं? देखिए, सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो लोग फेस करते हैं वो है नजर दोष हो गया, पितृदोष हो गया और फिर हो गया नेगेटिविटी। ठीक है, कोई भी लाइक आजकल जो ब्लैक मैजिक और ये सब चीजें, इस तरह की प्रॉब्लम, ये सारी चीजें आती हैं। अब क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स है काफी सिमिलर सिमिलर रहती है तो लोगों को एक्सट्रीम चीजें सोच के बैठे होते हैं। तो हम उस केस में देखते हैं कि इनकी प्रॉब्लम्स क्या क्या है। अगर नजर दोष है तो नजर दोष का तो बहुत सिंपल तरीके से हम वो कर देते हैं। फिर आता है हमारा पितृदोष। तो पितृदोष में यूजुअली आप कहीं अगर पूजा कराने जाते हैं, कुछ कराने जाते हैं, तो आप उससे भी इस चीज को ट्रीट कर सकते हैं। बहुत सारी विधियां हैं जो कर्म कांड के थ्रू ये प्रोसेस हो जाता है। हम हीलिंग के थ्रू भी करते हैं, लेकिन आप अगर कहीं और जाकर वो पूजा कराते हैं या कोई और प्रोसेस फॉलो करते हैं तो उसमें अक्सर क्या होता है, सिर्फ पितृदोष यानी कि आपकी पैटर्नल साइड की जो ये प्रॉब्लम है, एंसेस्टर्स वाली, एंसेस्टर ट्रस्ट भी बोलते हैं तो इसको, ये सॉल्व होती है। बट हम क्या करते हैं इसमें, पैटर्नल और मैटरनल दोनों साइड के प्रॉब्लम्स को कवर करते हैं, ताकि जो हमारे पास व्यक्ति आया है उसको आगे जाकर प्रॉब्लम नहीं आए। यूजुअली पैटर्नल ही ली जाती है, मैटरनल साइड नहीं ली जाती है, क्योंकि वो गोत्र चेंज हो जाता है। जब माँ की शादी होती है तो यूजुअली चेंज जाता है। बट कुछ कुछ केसेस में ऐसा देखा जाता है कि अगर मदर की साइड में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उनके पितरों के लिए तर्पण कर सके या फिर उनकी मुक्ति के लिए कोई पूजा पाठ करा सके, तो उस केस में वो मैटरनल साइड, मतलब जो अब पैटर्नल साइड वाले, वो कर सकते हैं। बट मैं अपने जो हीलिंग प्रोसेस फॉलो करता हूँ उसमें ये मेक श्योर करता हूँ कि हम उस चीज को एक बार में ही कवर अप कर लें। अब जैसे कि बात आती है पितृदोष के निवारण की, तो इसमें कई सारे प्रोसेसेस हो गए, जैसे कर्म कांड का हो गया, ठीक है। फिर आपका होता है कि आप किसी तीर्थ धाम पर जाकर उन्हें स्थान दिला दीजिए, ठीक है, इस तरह के हो गए। तो ये जो सारे नॉर्मल जो आपका प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि आत्मा कुछ केसेस में पितृलोक चली जाती है। जैसे अगर आप अपने घर में पूजा पाठ कराते हैं, ठीक है, इस तरह की चीजें करा देते हैं, तो वो मैक्स टू मैक्स, जैसे अभी चल रहा है दक्षिणायन चल रहा है, यानी कि देव शयनी एकादशी से मकर संक्रांति तक दक्षिणायन चलता है। तो भगवत गीता में वर्णित है कि इस ड्यूरेशन में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है और उसके बहुत अच्छे कर्म होते हैं, तो जाकर वो मैक्स टू मैक्स सिर्फ और सिर्फ वो पहुंचेंगे आपके पितरलोक में।
पितृलोक भी एक भोग योनि होती है, उसका भी टाइम ड्यूरेशन होता है। उस टाइम ड्यूरेशन में वहाँ पर वो स्पिरिट रहती है, वो अपना जो भी वहाँ के संस्कार है वो फॉलो करती है, उसके बाद वो फिर वापस आती है। पर हम जो प्रोसेस फॉलो करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, हम जो वो देव शक्ति, जो भी आत्मा है, जो भी वो व्यक्ति है, उनकी आत्मा को हम, जो माँ आदि शक्ति है, उनके शरण में उस आत्मा तक हम पहुंचा देते हैं, क्योंकि मुक्ति तो उसके कर्मों के आधार पर ही मिलती है। परंतु जब कोई भी आत्मा उच्च लोक में चली जाती है तो एटलीस्ट वो वहां पर देव शक्तियां उनसे जो भी उनके कर्म के आधार पर चीजें कराती है, और मैक्स केसेस में ये पॉसिबिलिटी होती है कि फिर वो आत्मा दोबारा मरण चक्र के जो साइकिल है रीबर्थ का, रीइंकार्नेशन का, उस साइकिल से वो निकल जाती है। हाँ, अगर किसी के कर्म भाई बहुत ज्यादा ऐसे हैं जिसको आना ही पड़ेगा, तो वो उनका कर्म का सिद्धांत है, इसलिए हम उनको ऐसी जगह पर जगह दिलाते हैं जहां पर एक डिवाइन मदर है, लाइक माँ आदि शक्ति साक्षात है। तो उनकी शरण में जब आत्मा चली जाती है तो फिर वो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी उसमें यही है कि फिर वो आत्मा दोबारा रीइंकार्नेट नहीं होती है। अब बाकी का जो उनका प्रोसेस है वो माँ भगवती ही जानती है, पर हमारा जो प्रोसेस है हम उसमें ये करते हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा निगेटिविटी वाला। तो निगेटिविटी के केसेस में भी लाइक उसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के एंटिटीज होती हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, अलग अलग चीजें। तो हम उसके बेसिस पर उनको डायग्नोज करते हैं और फिर उनको चक्रास के थ्रू ही हील करके उन प्रॉब्लम्स को हम ठीक कर देते हैं। अब बात आती है कि ये प्रोसेस वर्क कैसे करता है ना। तो ये प्रोसेस वर्क करने के लिए बेसिकली क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर एक सटल सिस्टम होता है। उस सटल सिस्टम में 3 चीजें होती हैं, जैसे कि पहला कुंडलिनी होती है, दूसरा होती है हमारी 3 नाड़ियां, जो मेन नाड़ी होती है। वैसे तो 72,000 नाड़ियां हैं, लेकिन उनमें 3 मुख्य नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, मून साइड, सन साइड, और हमारी एक सेंट्रल सिस्टम जो हमको परमार्थ तक ले जाता है, कर्म का जो मार्ग है वो। ठीक है, फिर आता है हमारे चक्रास का। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, हमारा जो शरीर है वो 3 चीजों में डिवाइडेड है। एक है फिजिकल बॉडी, ठीक है, एक है हमारी एस्ट्रल बॉडी। फिजिकल बॉडी होगी स्थूल शरीर, फिर एस्ट्रल बॉडी होगी हमारी सूक्ष्म शरीर, और एक होता है कारण शरीर जो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है। तो फिजिकल बॉडी जो पंच महाभूतों से बना है। फिर आता है हमारा सूक्ष्म शरीर जो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार 4 चीजों से बना होता है। इसी में ही हम जितना भी एस्ट्रल ट्रैवल है, हमें और जितने भी सपने में चीज आभास होती है, सारी कुछ होती है, वो हमारी एस्ट्रल बॉडी ही है, जो हमारी बॉडी से निकल और जगह पर जाती है, घूमती है, विचरती है। जो भी रात में नींद में होने वाली क्रियाएं वो हमारी सारी की सारी होती है हमारी एस्ट्रल बॉडी की तरफ। फिर आता है हमारा कारण शरीर, कैजुअल बॉडी। कारण शरीर बेसिकली क्या होता है, हमारा ये जन्म क्यों हुआ, हम इसमें कौन कौन से कर्म भोगेंगे, क्या अच्छी क्या खराब, जितने भी प्रारब्ध हैं, क्या पर्पस है, क्या मकसद है, वो सारा कुछ छुपाता है हमारे कारण शरीर में। कारण शरीर बहुत ही सूक्ष्म अवस्था है। सूक्ष्म का मतलब बहुत ही ज्यादा, लाइक वहां पहुंचने में बहुत समय लगता है। तो बेसिकली जब भी हम किसी को ट्रीट करते हैं, उसके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो हम उनका जो सटल सिस्टम है उसको ट्रीट कर देते हैं, और जैसे ही वो सटल सिस्टम ट्रीट होता है उनकी वो प्रॉब्लम्स यहाँ पर ठीक होने लग जाती है। अब बात आती है यहाँ पर बहुत सारे, जैसे मैंने बताया कि हमारे पास हेल्थ इश्यूज भी आते हैं, ठीक है, हेल्थ इश्यूज के भी केसेस आते हैं। तो हेल्थ इश्यूज के केसेस में भी हम वहाँ पर सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं। चक्रास के थ्रू हम उनके चक्रास हील करते हैं और फिर उसके थ्रू उनकी वो प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। व्यास जी, मैं इसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि हेल्थ इश्यूज के लिए अगर लोग आ रहे तो कितने टाइम में उनको रिलीफ मिल जाता है, जो चक्रा वाला प्रोसेस बता रहे? देखिए यूजुअली तो हाँ, डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम कैसी है, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम में थोड़ा टाइम लगता है, लाइक आधा घंटा 1 घंटा भी लग सकता है, या आधा दिन लग सकता है, और कुछ प्रोसेसेस में इंसान को इंस्टेंटली रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स, देखिए प्रॉब्लम तो सारी हमारी चक्रास के थ्रू सॉल्व हो सकती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कुंडलिनी साक्षात प्राइमोर्डियल एनर्जी है और वो हमारी बॉडी को हील करने में सक्षम है। पर यहाँ पर एक और माइंडसेट चलता है कि क्या आप उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपका भी माइंडसेट होना चाहिए कि हाँ भाई हमें ठीक होना है। तो कई बार उस केस में क्या होता है, जो एक्सट्रीम वाली बीमारियां होती हैं, लाइक जो ऐसी कंडीशंस होती हैं कि भाई अब इंसान उस स्टेज में पहुंच गया है कि अब वो ट्रीटेबल नहीं है, क्योरेबल नहीं है, तो उस केसेस में भी मैंने देखा है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है।
बाकी मैं कोई बड़ी बीमारी के लिए क्लेम नहीं लेता। वैसे देखिए हो तो सारा कुछ जाता है, पर वही बात है कि इंसान को उतनी उम्मीद देना अच्छा है जितना उससे ठीक हो, मतलब हैंडल हो सके, क्योंकि रियलिटी के बेसिस पे आगे बढ़ने पर ही हमको एक बेटर सॉल्यूशन मिलता है। और कई बार हमारे पूर्व के जन्म के जो भी कर्म है, प्रारब्ध है, उसके बेसिस पर भी कभी कुछ प्रॉब्लम्स के बीच में अड़चने आती हैं, तो फिर वो यहाँ ट्रीट हो जाती है। और कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है जैसे जो हीलिंग की बजाय नॉर्मल ट्रीटमेंट से ठीक हो सकती है, तो जब हम उसको हीलिंग देते हैं तो वो हमें महसूस हो जाता है कि अच्छा अब इनको ना मेडिकल हेल्प की ही जरूरत है, तो हम बता देते हैं उनको कि आपको डॉक्टर की जरूरत है। अब यहाँ पर जो हमारे एंड से होना था वो हो चुका है, अब यहाँ से जो काम है वो डॉक्टर वाला काम है, वो डॉक्टर संभालेगा, और जो भाई हमारा था वो हम करेंगे। तो हीलिंग इज लाइक जहाँ जितनी हीलिंग की जरूरत है वहां तक हीलिंग, और जहां पर आपको लाइक रेगुलर मेडिसिन वगैरह की है आप उसको फॉलो करें। बाकी हम चार्जिंग का भी बहुत सारे मेथड यूज करते हैं, वाटर चार्ज करना, मेडिसिन चार्ज करना, अलग अलग, तो उससे हम वो ही जो प्रोसेस है, ठीक है, जो एनर्जीज बूस्ट हो रही है उनकी, ठीक है, और जो बाकी उनकी प्रॉब्लम उनको कहीं पर बूस्ट चाहिए उसमें उनको हेल्प मिल जाती है, और वो जो उनका हीलिंग प्रोसेस है, जो रिकवरी है उनकी बॉडी की, वो थोड़ी सी पेस अप हो जाती है। तो व्यास जी, ये आपने जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह बताया, क्या पॉसिबल है कि वो एक्सटर्नल रीजंस के कारण, जैसे नेगेटिविटी हो गया उससे, या फिर किसी और के कारण उस इंसान को हुआ है? हाँ, ऐसा भी बहुत सारे केसेस देखने में आए हैं कि इंसान को एक्चुअल कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं इसका एक बहुत सिंपल सा एक वो दूंगा एग्जांपल, और जितने भी व्यूअर्स इसको देखेंगे उनको ये प्रॉब्लम होगी तो उससे रिलेट करेंगे। कई बार क्या होता है, आपको लगता है कि आप बीमार हैं, ठीक है, आपको मल्टीपल अलग अलग सिम्टम्स हो रहे हैं, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को आपने बताया कि हमें तो ये प्रॉब्लम्स हो रही है, ये इश्यूज आ रहे हैं। अब डॉक्टर कहता है कि ठीक है आप इसकी रिपोर्ट कराइए। अब जब रिपोर्ट कराने पर आ रहा है, वहां पर आइदर केसेस में आ रहा है कि रिपोर्ट सारी नॉर्मल है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, एट फिजिकल लेवल आपकी कोई प्रॉब्लम है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन जो सिम्टम्स इंसान सामने बैठा है उसके सिम्टम्स कुछ और बता रहे हैं। तो उस केस में जो मेडिकल साइंस है उसकी अपनी एक लिमिट है, वहां तक वो जितना उसमें आ पाता है वो उतना बताते हैं, वो अपने डायग्नोसिस के बेस पे सही बता रहे हैं, उनकी इसमें गलती नहीं है, लेकिन वो चीज को डायग्नोस नहीं कर सकते तो उसको नहीं बता पाते। दूसरा कंडीशन है कि यहाँ पर ये आती है कि कई बार क्या होता है, इंसान की प्रॉब्लम है कुछ है, वो डॉक्टर के पास गया, अब डॉक्टर ने कहा कि आप अपना चेकअप कराइए, चेकअप कराने पर एक बार डायग्नोस में आया कोई और प्रॉब्लम, फिर उसमें वो मेडिसिन लेता रहा, उनका वो चला वहां से ट्रीटमेंट, और एक अच्छा टाइम जब उन्होंने स्पेंड कर दिया वहां पर ट्रीटमेंट लेने के बाद, और उनको रिलीफ नहीं मिला क्योंकि वो एक्सटर्नल एंटिटीज की वजह से, जैसे अक्सर क्या होता है पितृदोष होता है तो उस घर में बीमारियां बहुत कॉमन हो जाएंगी, ठीक है, नेगेटिविटी तो खैर करती है, लेकिन पितृदोष के केस में भी ये बहुत कॉमन हो जाती है। तो आप जब डॉक्टर चेंज करते हैं, वो नया डॉक्टर फिर पुरानी रिपोर्ट्स देखता कहता है ये तो काफी पुरानी हुई, आप दोबारा से रिपोर्ट्स कराइए। अब जब वो नई रिपोर्ट्स आती है तो यहाँ पर जो इलनेस डायग्नोज होकर आती है वो टोटली डिफरेंट होती है पिछली वाली से। अब वो डॉक्टर भी देख के हैरान होता है कि भाई पुरानी रिपोर्ट्स में तो ये प्रॉब्लम है, आपकी वाली में ये प्रॉब्लम है, तो मैं किसके बेसिस पे कह दूं। तो अक्सर ऐसे केसेस में कहीं ना कहीं निकल के आता है कि ये एक्सटर्नल एंटिटी आइदर बिकॉज ऑफ लाइक पितृदोष हो गया या फिर कोई नेगेटिव एंटिटी हो, उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। और इवन मैंने कुछ केसेस देखे वहां पर कैंसर था पेशेंट को, और जैसे ही उनका नेगेटिविटी वो ठीक हुई, उनका कैंसर ठीक हो गया। तो बेसिकली उनको कैंसर था नहीं, वो उस एनर्जी की वजह से उनको वो चीज फील हो रही थी, लाइक उनकी बॉडी में फिजिकल लेवल पे वो चीज उनको सफरिंग हो रही थी, लेकिन जैसे ही वो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, वो सफरिंग और वो सारी प्रॉब्लम ठीक हो गई। डायग्नोसिस में जब चेक करवाया गया तो रिपोर्ट सारी नॉर्मल आई उनकी। व्यास जी, किस एंटिटी से लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं? देखिए यूजुअली क्या होता है कि जैसे एंटिटी में तो देखिए पितर भी एंटिटी में आ गए, हमारे घर के हैं तो हम कहते हैं भैया अपने अपने हैं तो पितर हैं, और अगर किसी और के देख लें तो कहते हैं भैया भूत है ये, ठीक है, तो है सब वही। लेकिन यूजुअली क्या होता है आज के टाइम में आप देखेंगे कि हम जैसे जैसे आगे ग्रो करते जा रहे हैं लाइफ में, मॉडर्निज्म में आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, जो हमारे पूर्वज फॉलो करते हैं, हम उन ट्रेडिशंस को धीरे धीरे करके भूलते जा रहे हैं, या फिर उनको कर रहे हैं तो आधा कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो उस केस में क्या होता है, वो हमें दोष लग जाता है। अब वो जब दोष लग जाता है तो फिर उससे हमको पितरों की समस्या आ जाती है। अब पितर सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे जो भी कार्य होते हैं, या फिर अगर किसी घर में पहले से पितर परेशान है और हम उनके लिए कुछ रिचुअल भी नहीं कर रहे हैं, तो वो हमको पहले सपनों के थ्रू बताते हैं
उस घर का जो भी मुखिया है, जैसे वहाँ जो मेन लेडी रहेगी, अध्यात्म में जो हेड होती है वो लेडी होती है, ठीक है? तो सबसे पहले लेडी के पास जाते हैं, उनको सपने के थ्रू बताएँगे, फिर उनके जो हस्बैंड है, जो भी मेल है उनको बताएँगे, और अगर वो लोग भी रिस्पॉन्ड नहीं देंगे तो हर एक बच्चा जो उस घर में होगा, लाइक बच्चा नॉट बिकॉज़ ऑफ एज, लाइक जितने भी लोग होंगे एक-एक करके सबके पास जाएँगे। तो उस परिवार में कोई ना कोई एक ज़रूर ऐसा होगा जिसको सपने में ऐसी चीज़ दिखेंगी और वो बताएगा जी मैंने ये सपना देखा, मैंने ये प्रॉब्लम्स देखी, इस तरह से। तो वो बेसिकली साइन दे रहे हैं कि भई हम परेशान हैं, आप हमारी प्रॉब्लम के लिए कुछ करो। पर लोग ध्यान नहीं देते, पूजा नहीं कराते, या फिर जो भी उनका प्रोसेस है वो नहीं फॉलो करते। उस केस में क्या होता है, फिर वो मजबूर होकर वो प्रॉब्लम देना शुरू करते हैं, इसलिए ताकि भाई अपनी परेशानी के लिए तो जाएगा। देखो मरता क्या नहीं करता वाली बात है ना भाई, जो नहीं देख रहा उसकी परेशानी दिखी नहीं इंसान को, लेकिन जब खुद की दिक्कत परेशानी होती है तो इंसान दर-दर भटकता है, हर जगह जाता है, हर चीज़ करता है। तो वहाँ जब वो जाता है, किसी मंदिर जाएगा, कहीं भी जाएगा, किसी भी ऐसे व्यक्ति के पास जाएगा जिसको इसकी नॉलेज है, तो वो चेक करेगा तो बताएगा भाई आपको तो पितृ दोष है। तो फिर वो उनके लिए जो भी रेमेडीज़ हैं उनकी, ठीक है, प्रोसेस है जिससे उनकी आगे के लिए मुक्ति हो, फिर वो प्रोसेस जैसी होगा तब जाकर फिर ये प्रॉब्लम उनकी ठीक हो जाएगी। अब आता है नेगेटिविटी वाला केस। नेगेटिविटी वाले केसेस में अक्सर क्या रहता है कि इंसान पहले स्टार्टिंग में कुछ नहीं होता उसको, लाइक उसको जाएगा या जैसे चौराहों से गुज़रा, या फिर किसी ने कपड़े पे कर दिया, बालों पे कर दिया, ठीक है? और जैसे फीमेल सैनिटरी पैड्स यूज़ करती हैं, ठीक है? तो उसको भी बहुत समझ समझ के एक वो करना चाहिए, डिस्पोज़ करना चाहिए। कुछ लोग उसका भी यूज़ करके भी कर देते हैं। तो उस केस में क्या होता है, वो जो प्रॉब्लम है वो आएगी, वो स्टार्टिंग में नहीं पता चलेगी, ठीक है? वो टाइम लेती है अपना आपके साथ, आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में अच्छे से लाइक घुलने के लिए, और वो पूरी आपके ऊपर एक धीरे-धीरे करके पकड़ बनाती है। तो शुरुआत में क्या होगा, शुरुआत में आपको लाइक चक्कर से आएँगे, सर दर्द होगा, दुखेगा, तो आप लाइक कोई भी इस तरह ध्यान देता नहीं है, कमज़ोरी फ़ील होगी, तो वो धीरे-धीरे करके आपकी बॉडी पे अपनी पकड़ बनाती जाएगी, और वो समय लेती है। नेगेटिव एंटिटी यूजुअली समय लेती है। हाँ, कुछ जैसे मारण क्रियाएँ होती हैं, उनमें नहीं लेती, उनमें तो वो अपना जो भी है 20-21 दिन, 15 दिन, 11 दिन जो भी है, उतने में आकर वो अपना काम कर देती है। वो कि बहुत एक्सट्रीम वाली चीज़ें रहती हैं, लेकिन वो टाइम लेती हैं, सालों-साल थोड़ा समय लेती हैं। समय लेने के बाद फिर जब आपके पूरे शरीर पर उनका कंट्रोल हो जाता है, ऐसे इंसान के कुछ सिम्पटम्स क्या बताऊँगा आपको, जैसे क्या होगा, इंसान को देखने पे लगेगा कि यार ये बहुत ज़्यादा वो ओबेसिटी वाला दिखाई देगा। लाइक देखने में लगेगा बहुत हट्टा-कट्टा है, बिल्कुल अच्छा है, लेकिन अगर उससे पूछा जाए तो कहेगा भाई मेरे तो शरीर में जान ही नहीं है। उसका बॉडी वेट भी बहुत कम होगा, लेकिन देखने में लगेगा कि भाई मतलब अच्छा खासा हट्टा-कट्टा, ताज़ी खाते-पीते घर का बच्चा है, ऐसा लगेगा वो। लेकिन अंदर से उसको पता है कुछ नहीं है। वो जब सोएगा उसका शरीर पूरा लाइक हाथ-पैर उसके नम पड़ जाएँगे, ठीक है? उसको अक्सर नींद में लगेगा कि जैसे जैसे आजकल लोग कहते हैं स्लीप पैरालिसिस हो रहा है। वो यूजुअली कई बार स्लीप पैरालिसिस नॉर्मली भी होता है, और कई बार नेगेटिव एंटिटीज़ भी होती हैं जो आती हैं और हमारे हार्ट चक्रा पर बैठ जाती हैं। ये हार्ट चक्रा पर ही वो एनर्जी है जो हमें प्रोटेक्ट करती है बाहरी चीज़ों से, तो वो उसको वीकन करते हैं। तो उस चीज़ की वजह से असर हुआ। कई बार लाइक हाथ-पैर नम हो जाते हैं। फीमेल्स को अक्सर ये चीज़ आती है कि उनके जो एब्डोमेन्स है वहाँ पेन वगैरह होता है। तो ये नेगेटिव एंटिटीज़ जो हैं उनको बहुत अलग-अलग लेवल से अफ़ेक्ट करती हैं, और सोने के बाद इंसान ऐसा हो जाता है अक्सर जैसे बिल्कुल ज़िंदा लाश हो गया। उसे पता ही नहीं कहाँ है, क्योंकि उसकी बॉडी में इंटरनली कुछ पावर है ही नहीं, जान है ही नहीं। तो ये अलग-अलग एनर्जीज़ अलग-अलग तरह के सिम्पटम्स देती हैं, और नेगेटिविटी का बहुत सिंपल है, वो आपको ना बीमारी में डालती रहेगी, आपका पैसा खर्च करवाती रहेगी, आपका कोई भी काम होगा वो हमेशा खराब होता रहेगा, लाइक आपको कुछ भी करने के लायक ही नहीं छोड़ेगी। स्लीप पैरालिसिस कितने बार होता है? मतलब अगर एक पर्सन को हो गया, एक बार समझो, तो ये बार-बार होता रहेगा या बस वन टाइम थिंग है? और देखिए कितना सीवियर होगा? हाँ, स्लीप पैरालिसिस यूजुअली अगर नॉर्मल बेसिस पे किसी को हो रहा है, ठीक है? जैसे क्या होता है, कई बार इंसान अपने हाथ सीने पे रख के सो गया, तो उस कंडीशन में भी उसको स्लीप पैरालिसिस हो जाता है। तो बेसिकली कुछ नहीं, हमारे हाथ का वेट है जो रखा और हमको फ़ील हुआ। बट यहाँ हम बात करेंगे जो नेगेटिव एंटिटीज़ और ये हैं, तो उस केस में तो वो कितनी बार भी हो सकता है, मल्टीपल टाइम्स हो सकता है। क्योंकि वो बेसिकली चाहेगी आपकी बॉडी पर टेक ओवर करना। तो वो जब तक आप पूरी तरह से इंटरनली इतने वीक नहीं हो जाते, कमज़ोर नहीं हो जाते, जब तक वो आप पर कंट्रोल नहीं पा लेगी, वो तब तक कोशिश करती रहेगी, करती रहेगी। तो आपने बहुत सारी एंटिटीज और पितृदोष का बताया।
तो अगर किसी को पितृदोष होता है तो वो जो भी पूजा पाठ या जो भी कुछ करता है साधना वगैरह वो काम नहीं करती क्या? हाँ, अगर आप देखिए बेसिकली क्या होता है, जहाँ पर पितृदोष है वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, टेक्निकली वो एनर्जी की सात्विकता जो है वहाँ खत्म हो जाती है। अगर उस जगह पर कोई व्यक्ति है, जैसे यूजुअली आपने देखा होगा कई बार लोग अपने यहाँ पूजा पाठ कराते हैं, हवन कराते हैं, जगराता कराते हैं, फिर कोई और बड़ी पूजा करवाते हैं और उनकी उस पूजा के बाद उनके घर में कुछ मिसहैपनिंग होने लग जाती है। दैट मीन्स कि वहाँ का एनवायरनमेंट जो है पॉजिटिव नहीं है। बट ये चीज पितरों के केस में थोड़ी कम होती है, क्योंकि पितृ क्या करते हैं, जैसे ही हम कोई चीज वहां करवाते हैं पितृ देवताओं को वहां आने नहीं देते। व्यास जी, स्टार्ट। अगर किसी के कुंडली में पितृदोष हो तो ये पूजा पाठ, मंत्र जाप और जो दूसरे रिचुअल्स करते हैं वो काम करेंगे या नहीं? और काम करेंगे तो कितना टाइम लगता है? देखिए, अगर कहीं पर पितृदोष है और वहां पर पूजा पाठ हो रही है, ठीक है, जैसे हम लोग कथा कराते हैं या रज्जगा कराते हैं या कोई जैसे आपने जाप कहा या कोई साधना वगैरह करते हैं, तो उन सारी कंडीशंस में ये आता है कि आपकी वो तभी फलेंगी जब सबसे पहले आप पितरों का निवारण कराएंगे। क्योंकि जितने भी कार्य हैं उन सब में दैवी शक्ति का आना ही से ही वो सारे कार्य सिद्ध होंगे। या हवन कराएंगे तो दैवी शक्ति आएंगी वहां पर, है ना। आप कोई जाप साधना कर रहे हैं तो वहां दूत वगैरह आएंगे, बाकी एनर्जीज भी आएंगी। ठीक सेम वे में, तो अगर आपके यहाँ किसी व्यक्ति के यहाँ अगर पितृदोष की समस्या है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है, तो उस केस में क्या होगा, उस घर के अंदर जो भी दिव्य शक्तियां हैं वो जाएंगी ही नहीं, क्योंकि पितृ पहले ही रास्ता रोक लेते हैं ये कहकर कि भाई यहाँ तो हमारी ही पूजा पाठ नहीं हो रही। लाइक पूजा पाठ का मतलब है लाइक हमारे निवारण के लिए कुछ कार्य नहीं हो रहा है, हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पे कोई वर्क नहीं हो रहा है। तो अब इस सारे केसेस में भाई आप यहाँ पर आएंगे तो आप फिर कैसे होगा। वो इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि उनका जब निवारण करने के लिए तो उनके बच्चे ही हैं, ठीक है, उनके जो जनरेशन आगे चल रही हैं, अब वो नहीं करेंगी। अब जब तक उनको अपने लिए खुद समस्या महसूस नहीं होगी तब तक वो उनकी समस्या का समाधान कैसे करेंगे। तो उस केस में वो अनुग्रह करते हैं जो भी, ठीक है, इस तरह से दिव्य शक्तियां उनसे कि आप कृपया करके यहाँ नहीं जाइए, आप यहीं से वापस चले जाइए। यहाँ पर कुछ ऐसे आपको और प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी कि उन घरों में बीमारियों का, जैसे मैंने बताया कि लाइक मल्टीपल बीमारियां चल रही हैं, पहले एक बीमार हो रहा है वो ठीक हो गया तो दूसरा बीमार हो जाएगा, फिर कोई और बीमार हो जाएगा। लाइक रोटेशन होना पड़ा है सबका, कंसिस्टेंट बेसिस पे वहां पर मेडिकल बिल्स आ रहे हैं, ठीक है, कोई ना कोई बीमार है, प्रॉब्लम भी कुछ नहीं है, बीमार भी सब पड़े हैं, ठीक है, लड़ाई झगड़े का हो गया। कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि उन घरों में जो संतान पैदा हो रही है वो पुत्र संतान नहीं पैदा हो रही है, वहां पर जो लड़की है वो पैदा हो रही है। वैसे प्रॉब्लम नहीं है लड़की के होने से, पर क्योंकि जो गति कहते हैं, यानी कि जो हमारे कुल की गति है वो बेटे से होती है, तो ऐसा करने से उस कुल की गति रुक जाती है। गति का मतलब ये है कि फिर उनका कोई रहता नहीं है वंशज जो उनके कुल को आगे बढ़ाए, तो उनके कुल भी समाप्त हो जाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स के अलावा एक प्रॉब्लम ये भी आती है, जब भी किसी घर में संतान के आने का समय होता है, ठीक है, तो हमेशा एक यही देखिए क्या होता है, हमारे शास्त्रों में बहुत सारे अलग अलग ना तरीके बताए गए हैं जिससे हम वो प्रोसेस फॉलो करेंगे तो गर्भ में एक अच्छी आत्मा आएगी, दिव्य आत्मा आएगी, ऊपर के लोगों की आत्मा आएगी। तो ऊपर के लोगों की आत्मा आएगी तो वो समाज के कल्याण में भी उसका पार्टिसिपेशन रहेगा, अपने फैमिली का भी वो ग्रोथ करेगी और बाकी के आसपास का भी ग्रोथ करेगी। तो ऐसे टाइम पर जब कहीं पर पितरों की ऐसी समस्या है, तो जब आत्माएं आती हैं तो उस केस में पितर वहां पर अच्छी आत्माओं को भी आने से मना कर देते हैं। यही सेम कि भाई यहाँ हमारा कुछ नहीं हो रहा है, आप आएंगे तो आपको भी ऐसे ही परेशान होना पड़ेगा, हमारे तो ये जितने वंशज हैं ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं है और ये अपने सब संस्कार भूल चुके हैं। तो उस केस में फिर वहां पर अच्छी आत्मा है, यानी कि बच्चे तो देखिए आत्मा तो सब परमात्मा का अंश है, लेकिन उनके कर्म ऐसे वो प्रारब्ध ऐसे वाले होंगे जो आकर अपने ही फैमिलीज में लाइक प्रॉब्लम्स दे रहे हैं, यातनाएं दे रहे हैं, फैमिली डिस्टर्बेंसेस है, वहां पर एब्यूज की प्रॉब्लम्स है, ठीक है, और ऐसी फैमिलीज में डिवोर्स भी काफी देखे जाते हैं। पितरों की जहाँ समस्या है वहाँ डिवोर्स का कंडीशंस भी आ जाती है। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम कुछ हमें देखने को मिलती है। वैसे आपने बोला कि पितृदोष हो तो बहुत सारी समस्याएं आती है, तो ये पितृदोष मतलब पितृ लोग जो भी समस्या हमें देते हैं वो उनको समस्या इसीलिए ही देते हैं कि कोई और एंटिटी भी उनको ऐसे विवश कर सकती है कि ऐसी समस्याएं डालने। देखिए नॉर्मली पितृदोष में क्या होता है कि कोई आत्मा है, ठीक है, उसने अपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म करे,
पर उनके या तो एंड टाइम पर उनकी डेथ इस कुछ ट्रॉमा वाली कंडीशंस में हुई, जिसकी वजह से उनकी आत्मा ऊपर के लोकों में नहीं जा पाई, ना नीचे के लोकों में जा पाई, तो वो पृथ्वी लोक पर ही गमन कर रही है। तो ये हो गया भाई पितर, हमारे यहाँ तो पितर, किसी और के तो भूत प्रेत हो। ठीक है, अब ये कंडीशन क्लियर हो गई कि यहाँ पर जो रह गए उनके कर्मों में कुछ ना कुछ रह गया है। अब क्योंकि उनको ऊपर के लोकों में जाना है तो उन्हें अपने कर्म में बल बढ़ाना पड़ेगा, एनर्जी चाहिए उनको बेसिकली डायमेंशन क्रॉस करने के लिए। जैसे हम स्पेस में भी अगर जब रॉकेट भेजते हैं तो उसमें थ्रस्टर्स होते हैं, है ना, उसमें 2-3 लेवल के थ्रस्टर्स होते हैं, वो उसको अलग अलग टाइम पे एनर्जी देते हैं और टाइम टू टाइम वो हटते चले जाते हैं। तो बेसिकली ऊपर के लोक में जाने के लिए उनको एनर्जी चाहिए, पावर चाहिए। तो आत्मा जो है उसमें अग्नि तत्व भी है, स्पेस एलिमेंट भी है। ठीक है, तो अब उसको ऊपर जाने के लिए एनर्जी कहाँ से मिलेगी? उसके पास कर्म करने के लिए शरीर तो है नहीं अलग से। तो हम उसमें क्या करते हैं, अगर कोई व्यक्ति उनके लिए, उनकी मुक्ति के लिए पूजा पाठ नहीं करा पा रहा, कोई और कर्तव्य नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में वो उनकी अमावस की पूजा पूजता है, यानी कि अमावस में उनको भोग चढ़ाता है। अब वो भोग जो है 1 महीने के लिए उनको भोग मिलता है। ठीक है, अब 1 महीने में आप एक व्यक्ति को एक बार भोग दोगे, उसकी प्रॉब्लम कितनी सॉल्व हो जाएगी? तो फिर उससे क्या होगा, वो आपको दिक्कत परेशानी नहीं देंगे, क्योंकि एटलीस्ट आप उनके लिए जो कर सकते हो वो कर रहे हो, आप उनके लिए कुछ कर रहे हो। वो इतने से में ही खुश हैं कि भाई चलो हमारे बच्चे हैं, ये हमारे लिए, इन्हें कुछ नहीं आता, अब जितना भी थोड़ा बहुत है ये कर रहे हैं हमारे लिए। तो उससे क्या होगा, वो आत्मा कोई दिक्कत नहीं देगी, आपकी प्रोटेक्शन भी करेगी, आपको ब्लेसिंग्स भी देगी, अपने बच्चे हैं तो। बट वो आत्मा अटकी रहेगी यहीं पर, क्योंकि अब खुद सोचो 1 महीने में एक बार आप भोग दोगे, उससे उनका जो अग्नि तत्व वो कितना एनहेंस होगा। उसको कई साल लगेंगे, साल मतलब कई 100 साल लग जाएंगे उतनी एनर्जी एक्वायर करने में, जिससे कि वो ऊपर के लोगों में जा पाए। भाई आपने करा ठीक है, आपके बच्चों ने करा ठीक है, उनके बच्चों ने करा ठीक है, क्या पता उनके आगे वाले बच्चे, उनको पता ही ना हो रिचुअल। जैसे आज के टाइम में हम फेस कर रहे हैं कि आज की जो नई जनरेशन, ठीक है, उनको रिचुअल्स पता भी नहीं है और उनकी फैमिलीज उनको बता भी नहीं रही है ना, उनको इन्वॉल्व भी नहीं कर रही अपनी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है उन सब में। तो उस केस में क्या होगा, वो अटके ही रह जाएंगे। तो उससे बेटर तरीका होता है कि आप उनकी इस लोक से मुक्ति करा दें, ऊपर के लोकों में उनका गमन करा दें, बेसिकली कि ऊपर के लोकों में चले जाएं, ताकि ऊपर के लोक में जाकर उनके कर्मों के आधार पर, ठीक है, उनके लिए फल हो। या फिर जैसे कुछ लोग कराते हैं अपने यहाँ नॉर्मल पूजा करा देते हैं, कुछ लोग गरुड़ पुराण का पाठ करा देते हैं, उसके पाठ से भी आत्मा जो है जो जीवन मरण का चक्र है उससे निकल जाती है। या फिर आप कोई बड़ा धाम है जहाँ पर स्थान दिलाया जाता है, जैसे कि हरिद्वार में है नारायण शिला मंदिर, बद्रीनाथ हो गया, गया जी हो गए, पुष्कर में भी होता है, उज्जैन में भी होता है, ऐसी जगह पर जाकर भी आप करा सकते हो। तो ये प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन है, लेकिन इसमें एक टेक्निकल इशू ये आ जाता है कि आजकल के टाइम पर जो प्रॉब्लम वो आती है वो ये है कि भाई आपके लिए जो पूजा कर रहा है व्यक्ति, वो कितना डेडिकेटेड है। अगर उसने अपने किसी भी पूजा पाठ में कोई भी छोटी मोटी गलती कर दी, क्योंकि आज के टाइम में क्या रहता है, बड़े बड़े ऐसी जगह पर जो रहते हैं, मैं किसी को गलत नहीं कर रहा हूँ, डिफेम नहीं कर रहा हूँ, बट जो चल रहा है मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ कि लोगों का ये रहता है कि भाई हम ज्यादा से ज्यादा हम दिन में पूजा कर लेंगे तो वो उनके लिए फाइनेंशियली अच्छा रहेगा, उनको भी अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, विच इज ट्रू। पर उस जल्दी के चक्कर में क्या होता है, कई बार कुछ मंत्र वगैरह है वो स्किप हो जाते हैं, जो एक्चुअल पूजा है वो शॉर्ट हो जा रही है। तो उस केस में उनके जो पितृ हैं वो, उनको उस पूजा का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। अब जब उनको लाभ नहीं मिलता है और उनको ऊपर के लोकों में फिर गमन भी नहीं होता है, तो उन पर लग जाता है दोष, क्योंकि जिसने अपने कर्म करने के लिए सब एनर्जी एक्सचेंज कर लिया, बेसिकली दान ही तो लेते हैं। पर दक्षिणा क्या है, दक्षिणा बेसिकली क्या है, हमने आपके लिए जो कर्म करा उसके बेसिस पे एनर्जी एक्सचेंज है, उसके बेसिस पे हमने चार्ज कर लिया। तो उस कंडीशन में वो कर्म उन पर नहीं लेगा। अगर पंडित जी ने जानबूझकर गलत किया है तब उनके कर्म में ऐड होगा, बट जो कराने वाला व्यक्ति है, यजमान, उसके कर्म में वो दोष ही लगेगा। और जब वो उसके कर्म में दोष लगेगा, फिर उसके एंसेस्टर्स और उससे गुस्सा हो जाएंगे, तो उस कंडीशन में वो भी फिर उससे नाराज होकर जो भी वो करेंगे भाई प्रॉब्लम देंगे, तो वो चीज आती है। तो ये होगी प्रॉब्लम। अब आपका जैसे सवाल था कि भाई क्या किसी और एंटिटी की वजह से प्रॉब्लम देते हैं, हाँ ऐसा देखा गया कि कई बार कहीं पर क्या करते हैं, जो ब्लैक मैजिक करने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, पितरों को बांध देते हैं। पितरों को बांधने का मतलब होता है बेसिकली आपका जो कनेक्शन है पितरों के साथ उसको ब्रेक कर देते हैं। 2 तरह से पितर हैं, एक तो आपके पितर है पितृलोक में, ठीक है, वहां पर वो अंडाकार रूप में रहते हैं, ठीक है, व्हाइट लाइट की तरह रहते हैं और वहीं से ब्लेसिंग्स देते हैं वो। अगर आपके सारे पितर
पितृलोक में जा चुके हैं या फिर उनका ऊपर के लोकों में गमन हो चुका है, तो उस कंडीशन में आपको बार-बार अमावस की पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि फिर आप अमावस पर भोग लगाओगे तो बेसिकली आप क्या हो रहा है, आप उनको कॉल कर रहे हो कि आप आइए और ये भोग ग्रहण कीजिए। अब क्योंकि आप उनके बच्चे हो तो ऑब्वियसली वो आएँगे, या आप रिक्वेस्ट करोगे तो, बट वो प्रोसेस सेफ नहीं है, क्योंकि उस प्रोसेस में क्या होता है, अभी आत्मा ऊपर से हायर लेवल से लोअर लेवल पे आ रही है। तो बीच में बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी बैठे हुए हैं आजकल जो इसी काम पर है, कोई अच्छी आत्मा मिले, पावरफुल कुछ मिले, उसको हम पकड़ के और अपने लाइक जो भी ब्लैक मैजिक करने वाले हैं या फिर बहुत से नेगेटिव एंटिटीज भी हैं, वो भी इस तरह का चीजें करती है कि भाई हम ऐसी एनर्जीज को पकड़ के उनसे काम करवाएं। तो जो कर रहे हैं वो क्या करते हैं, कनेक्शन ब्रेक कर देते हैं, पहला। दूसरा, कहीं पर पितृ अगर रह रहे हैं घरों में, कुछ लोग पितृ नहीं जाते और वो घरों में ही रहते हैं पर प्रॉब्लम नहीं देते, ब्लेसिंग्स देते हैं, अच्छा कर देते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनके पितृ को बांध देते हैं। तो उस कंडीशन में उनसे पावरफुल कोई नेगेटिव एंटिटी वहां भेज देंगे जो उसको उनको एक तरह से हाईजैक टाइप का, आप समझ लो बेसिक लेमन लैंग्वेज, जो हाईजैक टाइप का कर लेती है। और क्योंकि वो ज्यादा पावरफुल है, फिर वो उनसे जैसा कहती है उनको मजबूरी में करना पड़ता है। तो वो आइदर वो अपनी फैमिली में प्रॉब्लम देते हैं, और अगर वो किसी और के यहाँ से भेज दिया उसने कि भाई तुम जाओ, क्योंकि भाई ब्लैक मैजिक वाले के पास तो हर तरह से लोग आते हैं, तो वो अपनी नेगेटिव जो मेन एंटिटी है उससे कहते हैं, उसने कह दिया ठीक है अब तुमको वहां जाना है। अब वही हमारे पूर्वज कहीं और जाके दिक्कत दे रहा है तो वहां वो कहला गया भूत।